पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने के आसार बन रहे हैं। डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। 3 चरणों में ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को पीछे ले जाने को तैयार हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। इस प्रस्ताव पर 6 नवंबर को चर्चा हुई है, पर समझौता नहीं हुआ है और जल्द फिर से कोर कमांडर लेवल पर जो मीटिंग होगी उसमें इस पर बातचीत हो सकती है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या है इसके और डिटेल्स, क्या जानकारी और सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्वी लद्दाख में मई के पहले हफ्ते से जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हल होने के रास्ते में जा रहा है। खास तौर से जो 8वें राउंड की जो बातचीत हुई थी चुशूल में, जो बातचीत हुई 6 नवंबर को, जो जिस पर चर्चा हो गई है, अब सहमति बन चुकी है, केवल समझौता होना बाकी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये 3 चरणों में ये होगी। पहले चरण की अगर बात करें तो जो आर्मर्ड व्हीकल हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो तोप और टैंक दोनों इलाके के जो है वो पीछे जाएंगे। दूसरी स्थिति की बात करें तो फिंगर इलाके की बातचीत होगी। चीन जो है अभी जो फिंगर 4 के पास है, अब वो अपनी पुरानी वाली जगह यानी फिंगर 8 के पीछे जाएगा और भारत भी कुछ वहां पीछे हटेगा, जो फिंगर 3 के 2 या 3 के आसपास की बात है। और इसके बाद जो तीसरे जो चरण की जो प्रक्रिया होगी, वो जो पेंगोंग त्सो के जो दक्षिणी इलाका है, जो हायर रिचेज इलाका है, जहां पर 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने एक रणनीतिक पोजीशन हासिल की थी, उन जगहों से पीछे जाएगा और चीन भी पीछे जाएगा। मोटे तौर पर कहा यह जा सकता है कि जो भारत का कहना था, जो को स्टेटस वाली बात थी, यानी मई के पहले वाली स्थिति जो है में चीन के सैनिक चले जाए, पीछे चले जाए, और फिर भारत के सैनिक भी जो थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए वो पीछे चले जाए, यानी स्टेटस को वाली स्थिति पुराने में आ जाएगी दोनों सैनिक। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है, उस इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है और खासतौर से जो ऊपरी इलाका है वहां तापमान जो है -45 डिग्री तक चला जाता है। तो 15,000 के फीट पर दोनों जो देश के सैनिक है उनके लिए काफी मुश्किल हो रही है सरहद की रखवाली करना। जी राजीव, अब काफी वक्त इसको लेकर हो चुका है, इस मुद्दे को लेकर, और कई बार की बातचीत भी हो चुकी है। अब आसार दिख रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट का जो प्रस्ताव है उसको 3 चरणों में यहाँ पर प्रक्रिया के जरिए जो है स्थिति को पहले की तरह किया जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर वो क्या है? देखिए, अभी की स्थिति बात करें तो तनाव बना हुआ है। हालांकि जो हाल के दिनों में इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई हैं जो दोनों देशों की उकसाए वाली इस तरह की कार्रवाई हो। जो बातचीत हो रही है, सबसे बड़ी बात जो है उसके जरिए कुछ समाधान का रास्ता निकल रहा है, कुछ बर्फ पिघला है, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दोनों पक्ष के जो टॉप लीडरशिप है उनमें जो बातचीत हुई, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो कोर कमांडर लेवल पर जो बातचीत हो रही है उसमें काफी हद तक प्रगति हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि खासतौर से जो घटनाएं जो हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान जो सरहद की रखवाली करते हुए उन्होंने अपनी जान दी थी, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अब ये कोशिश किया है कि दोनों पक्ष मिलकर एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और यूएवी से निगरानी किया जाएगा। तो जी राजीव, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, यही एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि भरोसा जो है उसकी बहुत कमी है, तो इसको मॉनिटर किस तरह से किया जाएगा? बहुत संक्षिप्त में अगर बता दें, वक्त कम है। देखिए कादम्बनी, दोनों पक्ष जो है मिलकर एक ज्वाइंट मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और यूएवी के जरिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए निगरानी रखी जाएगी, यानी कोई पक्ष नहीं जाएगा जिस वजह से कोई नुकसान नहीं हो दोनों पक्ष का, आमने सामने कम से कम ना भिड़े। जी।